बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 23 में कॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि कॉइल क्या होता है, और कॉइल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 3 पे वाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे और नंबर 4 पे ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होने वाली 2 वाइंडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 23। नंबर 1 पे है कॉइल किसे कहते हैं। तो गाइस, कॉइल किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखें गाइस, जब एक कंडक्टर एक टर्न या मुतअद्दिद टर्न्स पर मुश्तमिल हो और इन टर्न्स को सीरीज़ में इस तरह जोड़ा जाए कि मजमूई तौर पर 2 सिरे बाहर निकलें, तो इसे कॉइल कहते हैं। नंबर 2 पे है गाइस कॉइल ग्रुप किसे कहते हैं। तो गाइस, कॉइल ग्रुप किसे कहते हैं, यानी कि एक कॉइल से ज़ायद कॉइल्स को बाहम मिलाकर एक यूनिट की शक्ल में तरतीब देने को कॉइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है गाइस नंबर 3 पे वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या है गाइस, कि कॉइलों की एक मखसूस तादाद को कॉइल ग्रुप की सूरत में तरतीब देकर जब आर्मेचर स्लॉट के अंदर रख दिया जाए तो इसे वाइंडिंग कहते हैं। उसके बाद है गाइस नंबर 4 पे ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग की अक़साम जो इस्तेमाल होती हैं वो मंदरजा झेल हैं। ठीक है। तो उनमें गाइस नंबर 1 पे है हमारे पास यानी कि एचटी वाइंडिंग और नंबर 2 पे है एलटी वाइंडिंग। तो गाइस, एचटी वाइंडिंग क्या है और एलटी वाइंडिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखें गाइस, ऐसी वाइंडिंग जो दूसरी वाइंडिंग की निस्बत ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई हो एचटी यानी हाई टेंशन वाइंडिंग कहलाती है। और नंबर 2 पे है एलटी वाइंडिंग। तो गाइस, ऐसी वाइंडिंग जो दूसरी वाइंडिंग की निस्बत लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई हो तो इसे एलटी यानी लो टेंशन वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है। तो गाइस, इन दोनों वाइंडिंग्स को मैं आपको डायग्राम की मदद से भी परफॉर्म करके बता देता हूँ कि किस तरह एचटी और एलटी हैं। ठीक है। देखिए गाइस, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर कोर है और ये बाएं जानिब प्राइमरी वाइंडिंग है और दाएं जानिब सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। तो गाइस देखें, ऐसी वाइंडिंग जो दूसरी वाइंडिंग की निस्बत ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई हो। ठीक है। यानी कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये पहली वाइंडिंग है और ये दूसरी वाइंडिंग है। ठीक है। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग है जो 11,000 वोल्टेज यानी कि इनपुट सप्लाई में ले रही है, और जो दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो हमें यानी कि आउटपुट पर 415 वोल्टेज दे रही है। ठीक है। तो यानी कि ऐसी वाइंडिंग जो दूसरी वाइंडिंग की निस्बत ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई हो, यानी कि ये 11,000 वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई है, इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो ये हमारी यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग है जो एचटी वाइंडिंग कहलाएगी, यानी कि हाई टेंशन वाइंडिंग। ठीक है। और नंबर 2 पे है गाइस ऐसी वाइंडिंग जो दूसरी वाइंडिंग की निस्बत कम वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई हो, एलटी यानी कि लो टेंशन वाइंडिंग कहलाती है। यानी कि ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है। ये 11,000 वोल्टेज ले रही थी और ये यानी कि आउटपुट पर जो हमें वोल्टेज फराहम कर रही है ये हैं 415 वोल्ट। ठीक है। यानी कि 11,000 वोल्टेज की निस्बत 415 वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज हैं, लो वोल्टेज हैं। ठीक है। तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग की निस्बत लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई है, यानी कि लो वोल्टेज हमें आउटपुट पर दे रही है। ठीक है। तो ये हमारी एलटी वाइंडिंग कहलाएगी, यानी कि लो टेंशन वाइंडिंग। तो गाइज़, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।